नमस्कार दोस्तों। आज हम जहां आए हैं वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जज्बा है। ये है इंडिया का पहला नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल। ये बना हुआ है उन वीर जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के लिए। ये इंडिया गेट के बिल्कुल पास बना हुआ है। इनफैक्ट इंडिया गेट के सर्किल में ही लोकेटेड है। जैसे ही हम नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल में एंट्री लेते हैं, सबसे पहली नजर पड़ती है अमर चक्र पे, जो कि है एक एटर्नल फ्लेम जो कभी नहीं बुझती। ये ज्योति उन वीर जवानों के अमर बलिदान का प्रतीक है। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा ये भव्य इंडिया गेट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो हमारे देश के वीर जवानों की याद दिलाता है, जो अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर गए। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में कंप्लीट हुआ। यह डिजाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। इंडिया गेट को ओरिजिनली ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। इंडिया गेट की हाइट लगभग 42 मीटर है और ये भरतपुर के रेड स्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया है। गेट के ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और रोमन अंकों में 1914 और 1919 के ईयर लिखे गए हैं। गेट के अंदर और बाहर शहीद जवानों के नाम लिखे हुए हैं, जो इसे एक लिविंग मेमोरियल बनाते हैं। ये मेमोरियल बनाया गया था उन 70,000 से ज्यादा ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स की याद में जो वर्ल्ड वॉर 1 और अफगान वॉर्स में शहीद हुए थे। इस पर लगभग 13,000 शहीदों के नाम लिखे गए हैं। जब आप इन नामों को देखते हैं तो दिल में एक अलग ही जज्बा उठता है, एक गर्व का, एक शौक और एक सम्मान का। 1971 की इंडो पाक वार के बाद इंडिया गेट के नीचे 1972 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। ये एटर्नल फ्लेम उन जवानों के लिए जलाई गई थी जो 1971 की जंग में शहीद हुए थे। लेकिन 50 साल बाद 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति की फ्लेम को शिफ्ट किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो इंडिया गेट के पास ही बनाया गया है। ये मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को देश को समर्पित किया था। इसका मकसद था सारी बैटल्स और वॉर्स में शहीद हुए सोल्जर्स को एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूट देना फ्रॉम 1947 टिल डेट। ये मेमोरियल बना है एक सर्कुलर लेआउट में जिसे कहा जाता है चक्रव्यूह। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं, यानी 4 चक्रास। तो आइए जानते हैं ये 4 चक्रास क्या हैं। पहला है अमर चक्र, जहां एटर्नल फ्लेम जलती है, सिंबलाइजिंग इमोर्टल स्पिरिट ऑफ आवर सोल्जर्स। दूसरा है वीरता चक्र, यहाँ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की पिक्चर्स लगी हुई है वॉल्स पे, जो उनकी कहानियां बताती है। तीसरा है त्याग चक्र, ये बनाया गया है ग्रेनाइट ब्रिक से, जिसमें उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया की वॉर्स में शहीद हुए हैं। चौथा है रक्षा चक्र, ये सबसे आउटर सर्किल है जिसमें बहुत से लश ग्रीन ट्रीज हैं जो सिंबलाइज करते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर नेशन। नेशनल वॉर मेमोरियल में रोज शाम को एक रिट्रीट सेरेमनी होती है जिसमें गार्ड्स मार्च करते हैं, बैंड बजता है और इंडियन फ्लैग को फॉर्मली लोअर किया जाता है। हर संडे को यहाँ पे
चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी होती है, जो एक बहुत ही इम्प्रेसिव मिलिट्री ड्रिल है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और आर्मी डे जैसे स्पेशल ओकेजन पर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और सर्विसेज चीफ आकर फूल चढ़ाते हैं। यहाँ आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा, साइलेंस, रिस्पेक्ट और एक इमोशनल कनेक्ट। जब आप ग्रेनाइट पे इन शहीद जवानों के नाम देखते हैं और एटर्नल फ्लेम जलती हुई देखते हो, तो हमें रियलाइज होगा कि आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, वो इन शहीद जवानों की वजह से ही है। तो अगर आप भी दिल्ली विजिट कर रहे हो, इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल दोनों को अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करो। बेस्ट टाइम है शाम का, जब लाइट्स और सेरेमनी दोनों चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल टूर इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल का, एक जगह जो हमारे इतिहास, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि आप कब यहाँ गए और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Until then, Lost Map signing off.